नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जब तक खतरे का अंदाजा ना हो तब तक हर तूफान ठंडी हवा सा लगता है। कुछ ऐसा ही स्वास्थ्य समस्याओं के साथ भी होता है। एक ऐसी ही समस्या है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, जो काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि अधिकतर लोग जो उससे प्रभावित होते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनको हाई बीपी की समस्या है और किस तरह की जटिलताएं उन्हें हो सकती हैं। पता तब चलता है जब इसका प्रभाव उनके अंगों पर आने लगता है। ऐसे में विशेषज्ञों से आज विस्तार से समझेंगे कि किस तरह से हाइपरटेंशन की संभावना को कम किया जा सकता है, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें उच्च रक्तचाप होने की संभावना अधिक है। और यदि विशेषज्ञ आपको ये बता देते हैं कि आप एक हाइपरटेंसिव हैं, यानी आप उच्च रक्तचाप से प्रभावित हैं, तो किस तरह की जीवन शैली के बदलाव और कौन सा इलाज आपको बीपी को नियंत्रित रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की समस्या काफी लोगों को प्रभावित करती है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो उच्च रक्तचाप स्वास्थ्य के एक बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने है। इसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। रक्तचाप क्या है, क्यों बढ़ता है इसका स्तर और रक्तचाप अधिक होने से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये समझना आवश्यक है। हृदय हमारे शरीर के लिए एक पंप के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को पूरे शरीर में संचारित करता है। संचरण के समय होने वाले रक्त के दबाव को रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। शरीर की रचना और आयु के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप में मामूली अंतर होता है। रक्तचाप सामान्य दैनिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। हाइपरटेंशन से ग्रस्त 90% रोगियों में इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। यदि रक्तचाप का स्तर लंबे समय तक बढ़ा रहे तो इसके दुष्प्रभाव शरीर के अंगों पर होने लगते हैं। उच्च रक्तचाप अपने आप में तो समस्या है ही, साथ ही कई अन्य जटिल बीमारियों की संभावना को भी बढ़ा देता है। हाइपरटेंशन से ग्रस्त व्यक्ति के लिए सही इलाज करवाना, नियमित रूप से दवा लेना और आहार में कुछ बदलाव करना आवश्यक है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप का सही प्रबंधन करना आवश्यक है, जिसके कारण इससे होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सके। उच्च रक्तचाप के खतरे को पहचानिए, अपने बीपी की जांच अवश्य करवाइए और ये जान लीजिए कि आपके रक्तचाप का स्तर ठीक है या नहीं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। किसी भी खतरे, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए पहला और महत्वपूर्ण कदम है उसे लेकर सचेत हो जाना, जानकारी लेना। तो आइए आज हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की समस्या के विषय में जानते हैं विशेषज्ञों से और ये समझ लेते हैं कि कैसे किया जा सकता है इसका प्रबंधन और कैसे कम हो सकती है इसकी संभावना। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन, प्रोफेसर मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। His expertise are obesity, metabolic related disorders, metabolism related disorders, hypertension, lifestyle related disorders. He has done special research and formulated clinical practice guidelines for postpartum and midlife obesity in females. बहुत स्वागत है डॉक्टर पीयूष रंजन आपका। नमस्कार। किस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर प्रभाव होता है उच्च रक्तचाप का, हृदय को और स्ट्रोक की संभावना किस तरह से बढ़ती है, यदि किसी को हाइपरटेंशन की समस्या है तो कैसे किया जा सकता है अपने हृदय, मस्तिष्क और अन्य अंगों का बचाव, ये बताने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर प्रोफेसर नीतीश नायक, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। Over 30 years of experience, areas of interest are interventional cardiology and electrophysiology. बहुत स्वागत है डॉक्टर नीतीश नायक आपका। जब बात आती है उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की, तो ये समस्या कई अन्य जटिलताओं को लेकर भी आती है, जिनमें से गुर्दे की समस्याएं बेहद आम है। यानी गुर्दे फेल होना
एक महत्वपूर्ण कारण उसके लिए जो माना जाता है वो है उच्च रक्तचाप। किस तरह के जीवन शैली के बदलाव आपके गुर्दों को स्वस्थ रख सकते हैं और आपके लिए सहायक हो सकते हैं रक्तचाप को नियंत्रित रखने के लिए, ये बताने के लिए आज स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर हिमांशु शेखर महापात्रा, Professor and Head Department of Nephrology from Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. Over 20 years of teaching and research experience. Areas of interest are preventive kidney disease, dialysis and vascular access kidney transplant. बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और योग कहा जाता है कि न सिर्फ स्वस्थ रहने का महामंत्र है, न सिर्फ बीमारियों से बचाव करता है, बल्कि अगर कुछ बीमारियां हो जाती हैं तो उनको नियंत्रित भी रखता है, यानी उनकी जटिलताओं को कम करता है। कैसे, ये बताएंगे यहाँ पर उपस्थित योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी, renowned yoga and spiritual master with millions of followers across the world, practicing yoga for over 35 years. He has translated Gita in simple Hindi and written 6 books, more than 3,000 articles in newspapers and conducted 6,000 workshops on yoga, health, wellness and spirituality. डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी कार्य कर रहे हैं सभी में योग के प्रचार और प्रसार के लिए। बहुत स्वागत है सुरक्षित जी आपका भी। हाइपरटेंशन की समस्या बेहद आम है और इसे लेकर गलत धारणाएं काफ़ी सारी हैं। जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए समझते हैं कितना बड़ा खतरा है और कैसे करना है इस समस्या का सामना। डॉक्टर नीतीश नायक, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, कितनी बड़ी चुनौती है उच्च रक्तचाप और कितना कंसर्निंग आपको लगता है सभी को इस समस्या को लेकर जागरूक रहने की, सतर्क रहने की कितनी आवश्यकता मानते हैं? ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ बहुत प्रेवलेंट है। यदि देखा जाए तो अडल्ट पॉपुलेशन जो मतलब लोग 18 उम्र से ज़्यादा के हैं उनमें ब्लड प्रेशर नियरली 20 से 30% और कई कई जगह 40% तक पाया गया है। इनमें से यदि देखा जाए तो 1/3 से लोगों को यही नहीं मालूम कि उनको ब्लड प्रेशर है, और यदि उनको ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल एडिक्वेटली 1/3 मतलब दवाई केवल 1/3 लोग ले रहे हैं इनमें से, और जो ले रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर जो बिल्कुल सही मात्रा में होना चाहिए, मतलब 140 और 90 के नीचे, और वैसे तो हम चाहते थे कि 130 और 80 के नीचे रहे, तो ये केवल 1/3 लोगों में हो रहा होता है। तो यदि ये एक 1/3 का रूल होता है कि ब्लड प्रेशर 1/3 लोगों को मालूम ही नहीं है, जिनको मालूम है उनमें से 1/3 लोग केवल इलाज कर रहे हैं, और जिनका इलाज हो रहा है उसमें ब्लड प्रेशर बिल्कुल सही मात्रा में जो राइट रेंज है उसमें केवल 1/3 लोगों में हो रहा है। तो ये ब्लड प्रेशर बहुत आम समस्या है और बहुत जटिल समस्या है, क्योंकि ये पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, आँख को, गुर्दे को, हार्ट को, लंग को, सब में इसका कुछ ना कुछ असर पहुंचता है। और ये ऐसी समस्या है जो प्रेगनेंसी में भी होती है, तो ये हर उम्र के लोगों को ये परेशान कर सकती है। जी, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए खतरा है, और चिंताजनक बात यह है कि जो लोग इससे ग्रस्त होते हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं होती है कि उन्हें ये समस्या है। डॉक्टर महापात्रा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल की बात की जाए, कितनी अहम भूमिका होती है मानव के शरीर में गुर्दों की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए, और क्या संबंध होता है? यदि किसी को ब्लड प्रेशर है तो गुर्दे प्रभावित होंगे, और यदि कोई गुर्दा रोग है तो उससे रक्तचाप की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? बिल्कुल, गुर्दे अगर आप देखा जाए, जो पहले आपने बताया, जो गुर्दे की वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है ना, ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे खराब है, ये तो एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर किसी को लंबा ब्लड प्रेशर है, फॉर एग्जांपल 10 साल से है, तो वो गुर्दे इफेक्ट होगा। अगर किसी को गुर्दे मतलब अभी रिसेंटली पता चलेगा जो हाँ इसका ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो हम सोचेंगे ना इसका गुर्दा इफेक्ट है। तो ये एक विषय है। अगर डेफिनेटली देखा गया है, अगर ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल करते रहेंगे तो गुर्दे का जो प्रोग्रेशन ये डेफिनेटली ये स्लो होगा। तो ब्लड प्रेशर नापना हर किसी को, कोई भी 40 साल अगर है तो उसको पहले से ही पता चले, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रहे। ये तो एक सिर्फ दवाई खाने से तो नहीं होगा, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम कहे जाते हैं।
तो जो थोड़ा थोड़ा 140/90 अराउंड अगर ब्लड प्रेशर हो गया, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तो ये गुर्दे का अक्सर भी मतलब इफेक्ट भी कम हो जाएगा। सिर्फ गुर्दे ने, जैसे डॉक्टर नायक ने बताया, जी सारे शरीर का तो सारे अंग इफेक्ट होता है, ब्रेन से लेके हार्ट लेके लंग्स लेके पेरिफेरी वास्कुलर डिजीज में ये सारे इफेक्ट करता है। इसलिए गुर्दे का मतलब कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल चेंज है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जी। तो जीवन शैली में बदलाव एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर रंजन, ये समझ लिया जाए कि दरअसल रक्तचाप बढ़ता ही क्यों है और कौन से कारक हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं या इसकी संभावना को बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमारे शरीर में हृदय जो है वो रेगुलरली पंप करता है, 1 मिनट में 72 बार लगभग, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और उसके बाद जो ये ब्लड पंप होता है वो हमारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में, आर्टरी से होते हुए, कैपिलरी से होते हुए, वेन से होते हुए वो वापस आता है। तो जब कभी भी ये ब्लड प्रेशर, यानी इन आर्टरीज में, पेरिफेरल आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर 120/80 या 140/90 इससे ज़्यादा हो जाए तो हम लोग ब्लड प्रेशर बढ़ना या वो उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो जब कभी भी हार्ट रेट बढ़ जाए, नंबर 1, नंबर 2, अगर जो है ये हमारे जो ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें अगर वो स्टिफ हो जाएं, जो कि उम्र के साथ होता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि इन धमनियों में, इन ब्लड वेसल्स में अगर जो लिपिड की एक परत है वो जम जाए, या फिर लोग जो है तो लोगों को जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसके अलावा कई ऐसे दूसरे कारण होते हैं जिसमें कि दूसरी बीमारियों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसमें से एक है आपके जो कुछ इंडोक्राइनोलॉजिकल इलनेस, जिसमें कि वो हाइपरथायराइडिज्म है, कुछ जो है वो किडनी की बीमारियां हैं, कुछ किडनी के पास एक एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, उसकी वजह से बीमारियां हैं। लेकिन ज़्यादातर ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है जिसमें आपकी जीवन शैली, भोजन, आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो सारे रिस्क फैक्टर की वजह से आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। जी, और यही वो कारक हैं जिनमें बदलाव आया है पिछले कुछ वर्षों में। हम सभी की जीवन शैली न सिर्फ सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, लोगों के पास व्यायाम करने के लिए समय नहीं है। डॉक्टर नीतीश, कितना अहम मानते हैं ये जो ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, फास्ट फूड पर, जंक फूड पर, प्रोसेस्ड फूड पर स्विच हो गए हैं। दूसरा, डेस्क जॉब बढ़ गए हैं, या तो कंप्यूटर के सामने दिन भर बैठे रहते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। उसके अलावा तनाव बहुत ज़्यादा जीवन में बढ़ रहा है। कितने कंट्रीब्यूटिंग हो सकते हैं ये सभी कारक इस खतरे को बढ़ाने में? ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि ये इसको हम बोलते हैं 6S: स्मोकिंग, शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस, स्पिरिट्स। ये सब फैक्टर्स जो होते हैं, एंड लैक ऑफ स्लीप, ये जो 6 फैक्टर हैं, ये सब हमारे साथ हमारे बॉडी में बदलाव लाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और इन सब को करेक्ट करने के लिए हमें केवल इन सब चीज़ों से का ध्यान रखना है। तो खाने का ध्यान रखना, अपना व्यायाम करना, स्ट्रेस से मुक्त रहना, ये सब आप अपने लाइफस्टाइल में आप बहुत सिंपल तरीके से ला सकते हैं। और इसके बारे में हमारे योगाचार्य हैं जो आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। तो इनमें कोई भी आपको दवाई या आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको केवल अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। और ये एक अर्बन एरिया, मतलब जैसे हम बोलते हैं बड़े शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम है। रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो वहाँ ये ब्लड प्रेशर, शुगर, इनकी बीमारियाँ कम रहती हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल का इशू है। और जैसे आपने बोला, प्रोसेस्ड फूड भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, एक टाइप का फैट बहुत होता है जिसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं। और इसके कंटेंट बड़े होने से हमारी सब ये शरीर में चेंजेस आ जाते हैं जो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। जी, जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तनाव एक बड़े कारक के रूप में, बड़े खतरे के रूप में सामने है, जिससे उच्च रक्तचाप की समस्या की संभावना बढ़ सकती है। सुरक्षित गोस्वामी जी योग गुरु हमारे साथ हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कौन से सरल से उपाय हैं सुरक्षित जी जिनसे इस संभावना को कम किया जा सकता है, यानी तनाव को दूर किया जा सकता है। कैसे सहायक होगा ये? हमारे जीवन के 4 आधार हैं। एक है हम जो भोजन अपने शरीर के अंदर डालते हैं, दूसरा है शरीर से जो हम व्यायाम करते हैं, तीसरा अपने मन की स्थिति हम कैसे रखते हैं, और चौथा है शरीर को आराम यानी कि नींद कैसे देते हैं।
ये 4 जो आधार हैं, इनमें से यदि एक भी गड़बड़ाता है तो उसका असर हमारे शरीर पर आने लगता है। और आज यदि हम देखें तो 1, 2 यानी कि 3 या 4 आधार सब गड़बड़ा जाते हैं। क्योंकि सही प्रकार से व्यायाम नहीं होता, मन तनाव से, घृणा से, जल्दबाजी से, भय से, दुख से भरा हुआ है, नींद का टाइम कोई निश्चित नहीं होता, रात को देर तक सोते हैं, सुबह फिर जल्दी उठना होता है, अलार्म से उठ जाते हैं, और एक्सरसाइज का पता नहीं है किस तरह से हम करें। तो जब सब कुछ गड़बड़ाता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी भावनाओं पर पड़ने लगता है और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। हाइपरटेंशन हो या स्ट्रेस हो, ये भी इसी का ही हिस्सा है। यदि रात की नींद अच्छी नहीं है तो दिन अच्छा हो नहीं सकता। यदि भोजन में बहुत ज़्यादा गारिष्ठ है, नमक, मिर्च, मसाला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, बार बार खाया जा रहा है, भोजन का समय निश्चित नहीं है, तो उसका असर फिर हमारे हाइपरटेंशन पर, हमारे मोटापे पर आने लगता है। लेकिन योग के अभ्यासों के माध्यम से हम अपने विकारों को दूर कर सकते हैं। वो विकार तन के हों या मन के हों, आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर देगा योग का अभ्यास। असलियत में योग एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्था दे सकते हैं। अपने भोजन को ध्यान दें, रोज सुबह के समय योग का अभ्यास करें, उसमें कुछ आसन, थोड़े से प्राणायाम का अभ्यास और थोड़ी देर के लिए ध्यान में ज़रूर बैठें, अपने साथ ज़रूर बैठें। हम अपने साथ नहीं रहते, बस लोगों के साथ होते हैं, अपने मन में भी दूसरा ही पड़ा होता है, इसलिए तनाव बढ़ जाता है। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो हमें जोड़ती है अपने से। तो ऐसे में अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप आरंभ करें, जो हमारे तनाव को दूर करेगा और हाई ब्लड प्रेशर को भी बहुत ही जल्दी कम करना शुरू कर देगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर नाक पर ले जाते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेते हैं जो सीधा नासारंध्र है, बाएं से श्वास को धीरे से बाहर निकालते हैं, श्वास की आवाज ना हो, और फिर धीरे से बाएं से ही श्वास को भर लेते हैं भीतर। पूरा भर लेने के बाद बाएं को बंद कर लें और दाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। पूरा श्वास दाएं से निकल जाने के बाद दाएं से ही श्वास को फिर भर लीजिए और फिर बाएं से निकाल दीजिए। इस तरह से बाएं से शुरू करते हैं, दाएं से निकालते हैं, फिर दाएं से भरते हैं और बाएं से निकालते हैं। यह एक चक्र पूरा होता है। इसी तरह से 11 से 21 बार इस अभ्यास को लगातार 5, 7, 10 मिनट के लिए बैठकर करें। इस दौरान आंखें बंद हों और अपने ध्यान को अपने श्वास पर रखें। ऐसा करते ही आप पाएंगे ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था, आप करीब 10 मिनट इस अभ्यास को कीजिए, उसके बाद बीपी को चेक कीजिए, आप पाएंगे काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है, क्योंकि आपका मन शांत हो रहा है, हृदय की धड़कन व्यवस्थित हो रही है। इसके बाद अपने ध्यान को अपने श्वासों पर लाएं और लंबा गहरा श्वास भरें। आंखें बंद रखना और पेट को बाहर की ओर आने देना, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। अक्सर हमारा श्वास बहुत छोटा बहता है, बहुत ही ऊपर के स्तर से बहता है, वो गहरे तक जाता ही नहीं है। जितना श्वास गहरे से बहेगा उतना मन शांत होगा, जितना श्वास ऊपर से बहेगा उतना क्रोध, भय, तनाव, चिंता हमारे अंदर समा जाएगी। तो केवल श्वास को गहरापन देना है। पूरा श्वास भरें, पेट को बाहर आने दें, फिर धीरे धीरे श्वास को निकालें, पेट को अंदर जाने दें। श्वास भरने की और निकालने की आवाज ना हो। अपने ध्यान को अपने नाभि पर रखें, केवल नाभि को अनुभव करते रहें, श्वास भरते रहें और निकालते रहें। 5 मिनट इसका अभ्यास करें, कितना भी तनाव क्यों ना हो रहा हो। जब भी आपको लगे दिन में कोई तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो गया है, कुछ मन विचलित हो गया है, तो आप बस गहरा श्वास भरना शुरू करें, गहरा श्वास निकालना शुरू करें। उसी समय आप पाएंगे मन शांत होता जा रहा है, क्योंकि मन का मालिक प्राण है। यदि प्राण को व्यवस्था दे दी, प्राण को संतुलित कर दिया, तो हमारा मन संतुलित होने लगता है। जी, तो बहुत ही सरल से अभ्यास हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मन विचलित हो तो आवश्यक होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया की जाए जिससे आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो हो जाए, यानी
जो ध्यान है वो किसी और जगह केंद्रित हो जाए। और कभी कभी अगर गुस्सा आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है या तनाव हो रहा है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत ही अच्छा हो सकता है। हमें तनाव तो नहीं हो रहा, लेकिन टोटल हेल्थ में फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो विशेषज्ञों से लेंगे कुछ और जानकारी उच्च रक्तचाप की समस्या के बारे में। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की समस्या के विषय में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर महापात्रा, आपके लिए कुछ सवाल हैं। सुजाता हैं, दीपक है, दिनेश है, राहुल हैं। सवाल इनका ये है कि सॉल्ट का हमने जिक्र किया है कि नमक खाने से काफ़ी जो है प्रभाव हो सकता है, और जो हाइपरटेंसिव होते हैं उन्हें नमक कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। कितना सॉल्ट इंटेक या सोडियम इंटेक जो है वो मिनिमल होना चाहिए? रिस्ट्रिक्शंस कैसे होते हैं? और क्या अगर सुजाता जी का सवाल है कि अगर ऊपर से सैलड में जैसे नमक डाला जाता है, अगर वो लेना बंद कर दिया जाए तो क्या उससे लाभ होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो कितना नमक खाना है अभी तक क्लैरिटी नहीं है। जो रिकमेंडेशन है अभी मतलब 2 से 4 ग्राम तक हम खा सकते हैं पूरा दिन में, लेकिन इतना कम खाना इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ही कम देखा गया है। तो ऊपर से तो सॉल्ट जो है वो तो बिल्कुल नहीं करना है चाहिए, लेकिन जो इतने मतलब ऐसे आपका परिवार कैसे है, एक न्यूक्लियर फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली है, इसका ऊपर भी डिपेंड करना है। तो आप अगर कोई घर न्यूक्लियर फैमिली में, तो आप दिन में कितना, नहीं तो पूरा महीना में आप जो सॉल्ट, टाटा सॉल्ट लेते हैं वो कितना परिमाण से लेते हैं, वो एक्चुअली अप्रोक्सीमेट करके आप नाप सकते हैं। आप देख लीजिए जे कैसे भी करके उसको 2 से 3 ग्राम तक आप अगर करिए, अगर ब्लड प्रेशर है तो। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर आप मैक्सिमम 5 ग्राम तक आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी तक कितना परिमाण में अगर सॉल्ट खाने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, तो ये भी एक रिसर्च का ही विषय है। लेकिन कुछ फूड आइटम्स हैं डॉक्टर महापात्रा जिनको कट किया जा सकता है अपने डाइट में से आसानी से? नहीं, नेचुरली अगर जो बच्चों जो खाते हैं, जो पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने सारे जो सॉल्ट आप देखेंगे, फिंगर नूडल्स वगैरह, इसमें तो सॉल्ट तो भरा पड़ा रहता है। चाउमीन खाए उसमें सॉल्ट तो होता ही है, तो उसको तो डेफिनेटली कट तो करना ही चाहिए। तो बाकी घर पे अगर सब्जी खाएं, फ्रूट्स खाएं और कॉमन रोटी दाल खाएं, ये इतना ही अगर हम खाएं हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ही। बाकी जो व्यायाम सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। कम से कम आधे घंटे 5 दिन इतना, वो भी, और जॉगिंग और कॉमन एक्सरसाइज जैसे पसीना शरीर से निकले, इतना अगर करें तो डेफिनेटली हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, मतलब होगा। डॉक्टर पीयूष, एक सवाल ये भी है कि कितने समय तक अगर उच्च रक्तचाप रहता है, यानी क्योंकि व्यक्तियों को पता ही नहीं होता है, तो अंगों पर प्रभाव आने लगता है? देखिए, जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में भी बताया गया, हाइपरटेंशन का प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पड़ता है। आँख, किडनी, हार्ट और ब्लड, और जो दूसरे जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं उन पर भी पड़ता है। यहाँ कितनी ड्यूरेशन के बाद होगा ये बताना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो आपके शरीर में कब से प्रेजेंट था से लेके कब आपने डायग्नोज किया। अमूमन अगर ये एक बात पर ये कि जब हिडन हाइपरटेंशन कितने समय तक था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हाइपरटेंशन किस लेवल का था। एक जो कि वो ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है जिसका 140/90 के पास रहता है, तो वो उसमें जो हाइपरटेंशन जिससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो थोड़े ज़्यादा समय के बाद होंगे।
जिनका ज़्यादा मान लीजिए 180 से लेकर के 200 तक, इस जैसे भी जो सीवियर हाइपरटेंशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो अगर रहे तो फिर और ज़्यादा समय के साथ, मतलब और ज़्यादा नज़दीक में जो है कम समय में जो है आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक मोटे अनुमान के तौर पर 4-5 साल के बाद अगर आपको हाइपरटेंशन है तो कहीं ना कहीं प्रारंभिक जो है आपके शरीर के अलग अलग ये पार्ट में जो है, जिसमें कि आपकी किडनी हो गई, आपकी आँखें हो गई, रेटिना हो गया, आपका हार्ट हो गया, ये इसमें आपके कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अदर कोमोर्बिड इलनेसेस क्या है, जैसे अगर हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन के साथ अगर आपको डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हाइपरटेंशन के साथ आपको जो है जो स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें, और साथ साथ अगर स्मोकिंग अगर आपको से संबंधित है तो ये कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं, छत्रसाल जी हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। जी मैडम, ये मेरा बीपी जो है कभी कभी 157 तक चला जाता है जी, और बिना दवाई लिए ही बहुत दिनों तक ठीक भी रहता है, ये क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर नीतीश क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या अवस्था है ये? और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं, श्वेता जी भी हैं डॉक्टर नीतीश, उनका सवाल ये था कि अगर एक लिमिट सिर्फ फ्लक्चुएट करती है तो क्या चिंता की बात है? क्या कहना चाहेंगे छत्रसाल जी के लिए और श्वेता जी के लिए? तो जब ब्लड प्रेशर आपका ऊपर का बीच बीच में रेंज के बाहर जा रहा है या नीचे का ब्लड प्रेशर आपका ठीक है, तो ये इसको हम इसमें केवल लाइफस्टाइल पहले बोलते हैं कि आप उसको कोशिश करिए, लाइफस्टाइल से ही अपना कोशिश करो कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाए। पर यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या जैसे हमने बताया यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या कभी पहले कभी स्टेंट पड़ा है या ऐसी कोई भी समस्या हुई है, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर के लिए इलाज करना ज़रूरी होता है। पर ये इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर को आप, यदि आपको सिम्टम्स नहीं भी हो रहे हैं, तो आप हमेशा अपने एक फिजिशियन से संपर्क में रहें, वो ब्लड प्रेशर आपका मेजर करते रहें, और यदि आपका ब्लड प्रेशर रेंज के बाहर जाने लगे तो फिर हमको दवाई चालू करना ज़रूरी है। ये ध्यान रहे कि दवाई लंबे समय के लिए दी जाती है, बिकॉज ब्लड प्रेशर कई बार जड़ से नहीं निकलता और इसके लिए दवाई लेना अनिवार्य होता है। जी, डॉक्टर नीतीश, किस तरह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है और कौन सी समस्याएं हैं जिसकी संभावना व्यक्ति को हो सकती है यदि वो समय से दवाएं नहीं ले रहा या मान लीजिए उसे पता ही नहीं है कि ये समस्या है? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ब्लड प्रेशर की वो होती है 40-50 साल के बाद, क्योंकि ब्लड प्रेशर यदि कई साल से उसका इलाज नहीं किया गया और मालूम नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो हार्ट स्टिफ हो जाता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन आने लगती है और मरीज को चलने में सांस फूलने लगता है, हार्ट की नसें बंद होने लगती हैं और कई बार हार्ट अटैक भी हो सकता है। हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर के कारण स्ट्रोक हो जाते हैं, किडनी की प्रॉब्लम आने लगती है, और जो कई नसें होती हैं पैरों की उनमें भी रुकावट आने लगती है। तो ब्लड प्रेशर पूरे शरीर को अफेक्ट करता है, आँख को भी अफेक्ट करता है, कई बार आँख में नसें फट जाती हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है ब्लड प्रेशर के कारण। तो ब्लड प्रेशर पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। ये एक होता है कि जो यंग पीपल होते हैं, जो 20-30 साल के होते हैं, उनमें भी कई बार ब्लड प्रेशर पाया जाता है। उनमें कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉजेज़, जैसे किडनी के कारण ही ब्लड प्रेशर हो रहा है जी। तो इन लोगों में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर का इलाज इमीडिएटली चालू करा जाए, बिकॉज इनका कंट्रोल यदि नहीं हुआ तो ये जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं वो और जल्दी प्रोग्रेस करके उस ऑर्गन को खराब कर सकती है। राइट, एक और कॉलर है हमारे साथ ओडिशा से, चंद्रनाथ त्रिवेदी जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, सवाल पूछें चंद्रनाथ जी। हाँ, हमारा सवाल ये है कि एक तो कि क्या घर पे हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं जी, और बाजार में डिजिटल और अपना ट्रेडिशनल दो तरह की मशीनें होती हैं, तो किससे नापना मतलब एग्जैक्ट मतलब अच्छा रहेगा? और तीसरा ये कि 90 से 140 अगर रहता है तो उसको क्या हाई में कहेंगे या इस समय नॉर्मल में कहेंगे? जी, डॉक्टर पीयूष, महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसे ही सवाल बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं। शिवानी हैं, शैलजा हैं, कृति हैं, यही जानना चाह रहे हैं कि घर पे कौन सी इक्विपमेंट या मशीन का प्रयोग किया जाए जिससे सही रीडिंग पता चल सके। देखिए, जो ब्लड प्रेशर से
नापने वाली जो मशीन होती है वो 3 तरह की होती है। एक मरकरी पारा वाला, दूसरा जिसको कि हम लोग एंड्रॉयड कहते हैं, जिसमें कि हवा भरने के बाद जो सुइयाँ जो होती हैं वो चलती हैं। नंबर 3 जो फुल्ली डिजिटल होता है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक पैनल के द्वारा ये किया जाता है। पारा वाला जो ब्लड प्रेशर मशीन जो है वो अभी धीरे धीरे ऑब्सोलीट कर दिया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो बहुत सारे इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हो रहे थे। अब मूल तौर पे ये 2 तरह के जो ब्लड प्रेशर मशीन है, एंड्रॉयड टाइप का जिसमें कि जो नीडल्स रहता है वो, और नंबर 2 जो हो गया वो आपका फुल्ली डिजिटल हो गया। फुल्ली डिजिटल जो है वो मेजर करना आसान होता है, क्योंकि उसको अकेले आराम से उसको मापा जा सकता है। हाँ, अगर आप इसको अच्छी कंपनी वाला, स्टैंडर्ड कंपनी वाला लें, जिसको कि क्लिनिकली जो है कैलिब्रेट किया गया है, तो ये सबसे अच्छा है। और आप इनिशियल स्क्रीनिंग टूल के तौर पर घर में डेली मेज़र करने के लिए या समय समय पर मेज़र करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो इनका सवाल था कि कौन से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो है हमें अलार्म्ड होना चाहिए। देखिए 140 और 90 का जो कट ऑफ बताया गया है वो एक मोटे तौर पर एक स्टैंडर्ड के तौर पर ये बताया गया, अलग अलग जो रिसर्च है उसके आधार पर बताया गया है। हमारा ब्लड प्रेशर 2 तरह का होता है, ऊपर वाला जिसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, नीचे वाला जिसको कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक बढ़ा हुआ हो या दोनों बढ़ा हुआ हो जी। ठीक है। नंबर 1, जब 140/90 से थोड़ा कम हो, यानी 130/85 से ज़्यादा हो, तब आपको अलार्म हो जाना चाहिए कि अब आपको अपनी जीवन शैली में जरूरी बदलाव करनी है। जैसा हमारे योग गुरु ने भी बताया कि आपको अपने डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस लेवल और डेली जो है व्यायाम, इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। जब एक दिन के ज़्यादातर समय में, जब हम लोग कहते हैं कि अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा ओपीडी विजिट में अगर इन कट ऑफ से अगर ज़्यादा हो रहा है, तब आपको अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपके बाकी दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स है, जिसमें कि स्मोकिंग है, दूसरी बीमारियां जैसे शुगर, ब्लड, ये डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी बीमारियों को देख करके आपके लिए जो जरूरी जो लक्ष्य है ब्लड प्रेशर का वो तय करेंगे। और जो आपके अपने दूसरे कोमॉर्बिड इलनेस को लेकर के आपकी आयु भी जिसमें एक शामिल है, उसको देख करके एप्रोप्रिएट दवाइयाँ आपको बताएंगे। जी, फिलहाल एक और कॉलर है राजस्थान से, रमेश्वर लाल जी हैं हमारे साथ। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे स्ट्रोक और पैरालिसिस में कितने का पैमाना होता है, इस संख्या बताने की कोशिश करें बीपी में, हाई बीपी में। जी, डॉक्टर नीतीश, स्ट्रोक और स्ट्रोक के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कितना संभावना है, अगर हाइपरटेंसिव है तो हो सकता है, क्या उससे जटिलताएं हो सकती हैं? ब्लड प्रेशर एक अहम रीज़न है जिसके कारण लोगों को स्ट्रोक होता है। यदि ब्लड प्रेशर आपका कई सालों से बढ़ा रहे और उसका इलाज ना किया जाए तो ये एक स्ट्रोक का कारण बढ़ सकता है। स्ट्रोक 2 टाइप के होते हैं ब्लड प्रेशर के कारण। या तो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ब्लड की कोई नस दिमाग के अंदर फट सकती है, इसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये ज़्यादा गंभीर समस्या होती है क्योंकि इसमें ब्लड दिमाग के अंदर घुस जाता है और फिर धीरे वो काफ़ी डैमेज कर सकता है। और दूसरा होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें जो रक्त की नसें होती हैं दिमाग के अंदर, उसमें चर्बी जमा हो जाती है और उस ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण उसमें ब्लॉकेजेस आ जाती हैं और इसके कारण इसमें ब्लॉकेज के कारण स्ट्रोक हो जाता है। तो एक बहुत अहम कारण है स्ट्रोक का जी। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से आपका स्ट्रोक का रिस्क नियरली 40-50% कम हो जाता है। तो एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे आप अपने दिमाग को, अपने हार्ट को बचा सकते हैं। और इसका आपको एक या 2 गोलियों जो भी आपका डॉक्टर बताए, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो आप इसका पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर महापात्रा, हाइड्रेशन मेंटेन करना भी क्या उपयोगी हो सकता है? जब आप बात करते हैं अपने बीपी को कंट्रोल रखने की, कुछ लोग कहते हैं कि अगर 4 लीटर पानी पिया जाए या जितना ज़्यादा पानी पिया जाएगा, क्योंकि टॉक्सिन्स उससे बॉडी से निकलते हैं, तो क्या इससे नॉर्मलाइज या कंट्रोल रहता है बीपी? देखिए, पानी तो पीना ही चाहिए तो गुर्दे को बचाने के लिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन पानी का साथ ब्लड प्रेशर का साथ इतना रिलेशन नहीं है। ब्लड प्रेशर का साथ नमक का रिलेशन है। पानी डेफिनेटली 3 लीटर मिनिमम पीना चाहिए। आप देखते रहिए जो पेशाब का रंग कैसे सफ़ेद रहे,
सफ़ेद फॉर एग्जांपल आप धूप में जा रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं जब ज़मीन में, तो आपका कंसंट्रेशन रहेगा तो पेशाब पीलापन आ जाएगा, तो उसी टाइम आपको पानी पीना चाहिए। पेशाब का रंग कम से कम सफ़ेद होना ही चाहिए। और देखिए नमक उसी टाइम, फॉर एग्जांपल कोई अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है उस टाइम तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही पीना चाहिए। तो पानी का रंग जो पेशाब का रंग ठीक करके ही पानी पीना चाहिए, इतना परिमाण से 3 से 4 लीटर पीना चाहिए। जी, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना आवश्यक है। इससे न सिर्फ आपकी जो स्वास्थ्य की अवस्था है वो बेहतर रहती है, बल्कि जो आपकी त्वचा है वो भी निखरी रहती है। और क्या किया जा सकता है उच्च रक्तचाप से बचने के लिए या इसकी संभावना को कम करने के लिए? सुरक्षित जी, कुछ और आप हमारे व्यूअर्स को सरल उपाय बताएं जो सभी लोग अपना सकते हैं और आसानी से इस संभावना को कम कर सकते हैं। एक तो जीवन में मुस्कुराहट को बढ़ाएं। आपकी हंसी लगातार आपके चेहरे पर होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को आप लेकर परेशान ना हो। जितना हो सके अपने मन को सकारात्मकता से भरें। नकारात्मकता, लगातार नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं। तो ऐसे में कुछ और अभ्यास, जैसे हमने पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात की, फिर डीप ब्रीदिंग की बात की, आप भ्रामरी प्राणायाम और करें। भ्रामरी प्राणायाम में पूरा श्वास भरते हैं और जब श्वास निकालते हैं तो भंवरे जैसी गूंज करते हैं, जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता हुआ एक गूंज कर रहा हो। बाहर की आवाज़ आपके कानों में ना जाए, इसलिए अंगूठों से कानों को बंद कर लेते हैं। अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे के ऊपर रखते हैं, मिडिल फिंगर को नाक के ऊपर रखते हैं और बाकी 2 उंगलियों को होठ के ऊपर और नीचे रखकर इस प्रकार से अपने ऊपर के द्वारों को बंद कर लेते हैं। श्वास पूरा भरते हैं और निकालते हुए भंवरे जैसी गूंज करेंगे। फिर श्वास भर लेंगे। इस प्रकार से यह अभ्यास 8 से 10 बार कम से कम जरूर करें। इसके बाद में एक प्राणायाम होता है, उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम, जो आपके हृदय के लिए और आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी है। वैसे तो थायराइड ग्लैंड पर भी सीधा प्रभाव डालता है। श्वास जब हम भरते हैं तो गले की मांसपेशियों को थोड़ा टाइट कर लेते हैं और श्वास भरते हुए गले से एक आवाज़ करते हैं और उसके बाद श्वास भर जाने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार श्वास पहले बाहर निकाला, गले को टाइट किया, श्वास भरना शुरू किया। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को निकाल दीजिए। उज्जाई प्राणायाम करते हुए आप पाएंगे आप जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरे हार्ट, लंग्स, पूरा गला, पूरा मस्तिष्क तक होने लगेगा, जिससे ब्लड प्रेशर पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और हृदय रोग जल्दी से नहीं होंगे। इसके साथ साथ ओम का जाप बड़ा लाभकारी होता है, जो तनाव भी दूर करता है, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है और मन को तरोताजगी से भर देता है। ओम में अ, उ और म 3 अक्षर हैं। अ पर जब जोर डालते हुए उच्चारण करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव पेट पर होता है, ऊ पर जोर डालते हुए करते हैं तो छाती पर होता है और म पर जोर डालते हुए करते हैं तो मस्तिष्क पर होता है। इस प्रकार से तीनों अक्षरों को समान रूप से ध्यान देते हुए हम उच्चारण करते हैं। तो श्वास पूरा भर लीजिए, मुंह पूरा खोलेंगे जिससे जो नाद है वो नीचे से उठे, आंखें बंद रहेंगी।
इस तरह से पूरा श्वास भरकर बंद आंखों के साथ इस उद्गीत को, इस प्राणायाम को, इस ओम के जाप को करते रहें। आप पाएंगे पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो व्यवस्थित होने लगेगी। आप 5-10 बार करते ही मन को एकदम शांति का अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो ये 3 अभ्यास आप तो और मन अगर शांत हो तो बहुत सी समस्याओं का जो संभावना है वो कम हो जाती है और जीवन की बहुत सी समस्याएं हल भी हो जाती हैं। तो मन को शांत रखिए और मुस्कुराते रहिए, जैसे हमारे विशेषज्ञों ने बताया। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर नीतीश, एक ईमेल है रंजन जी का जो कह रहे हैं कि 70 इयर्स की इनकी एज है, 170/90 जो है इनका बीपी रहता है और इनको कुछ अनईजीनेस फील होती है, लाइट हेडेडनेस सा लगता है, यानी सर में हल्कापन या भारीपन महसूस होता है। चक्कर से शायद आते हैं या नहीं, इन्होंने बहुत स्पष्टता से नहीं लिखा है। 70 वर्ष की आयु है, क्या करना चाहिए इन्हें? तो इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 170/90 हर उम्र के लिए ज़्यादा है और स्पेशली इनके लिए। तो इसके लिए इनको अपना ब्लड प्रेशर का इलाज तुरंत कराना चाहिए। जो इनको चक्कर आ रहा है और लाइट हेडेडनेस है, इसके लिए भी एक डॉक्टर से संपर्क करेंगे। जो इनकी जो दिमाग की नसें हैं हो सकता है उनको भी जांच करें कि उनमें कोई रुकावट तो नहीं आ रही जिससे इनको चक्कर आ रहा है जी। इसका इनको ज़रूर गोलियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 170/90 यदि बहुत दिनों से है तो हो सकता है लाइफस्टाइल का असर आने में टाइम लगे और जब तक इनको हमको गोलियां चालू करनी पड़े। और एक बार ये जब कंट्रोल हो जाएगा तो इससे इनको इस समस्या से आराम मिलना चाहिए। जी डॉक्टर महापात्रा, सॉल्ट का जिक्र हम लोग कर रहे थे। जेपी गुप्ता जी का सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमने अपने डाइट में सॉल्ट का इंटेक काफ़ी कम कर दिया तो क्या ये संभावना भी हो सकती है कि ब्लड में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए और उसकी वजह से कोई समस्या हो? देखिए, हम जो खाना खाते हैं इसमें भी सॉल्ट होती है जनरली। एक्स्ट्रा सॉल्ट की बात हम कह रहे हैं, तो जो सॉल्ट हम खाना खाते हैं उसमें सॉल्ट जो वो पर्याप्त है। तो बिल्कुल सॉल्ट, अगर आपके पास किडनी बीमारी है, फॉर एग्जांपल क्रोनिक किडनी डिजीज है, इसमें अगर सॉल्ट कम खाएंगे तो पानी शरीर में ज़्यादा है तो सॉल्ट का परिमाण कम हो सकता है, लेकिन टोटल जो सोडियम है बॉडी में वो ठीक रहता है जनरली। जी, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट तो डैमेज ही होता है। जो सॉल्ट है सिर्फ वो ना माने जो आप नमक ऊपर से डालते हैं, बल्कि खाने के बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ऑलरेडी जो सॉल्ट कंटेंट है यानी सोडियम है वो होता है। तो बात सिर्फ ऊपर से नमक डालने की हो रही है। पापड़, अचार, चटनी और ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम स्वाद के लिए लेते हैं वो समस्या का कारण बन सकती है, और अगर उनको ना किया जाए तो समस्या और जटिलताएं कम भी हो सकती हैं। गौतमी का एक सवाल है डॉक्टर पीयूष, इनकी एज है 28 इयर्स, बीपी की इनको समस्या है, फादर को भी बीपी रहा है, गर्भ धारण करना चाहती हैं, पूछ रही हैं कि क्या बच्चे में कोई समस्या होने की संभावना हो सकती है? प्रेगनेंसी अगर है बीपी के साथ तो कितना ख्याल रखना चाहिए? देखिए, इसमें 2 अलग अलग बातें जो इन्होंने जानकारी दी। सबसे पहले, चूँकि इनको फैमिलियल हाइपरटेंशन, इनके फादर को ऐसा ये है, तो 28 वर्ष की आयु में भी अब हम लोग देखते हैं लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन, यानी कि कोई सेकेंडरी काउज के बिना जो हाइपरटेंशन है वो भी हो सकता है। हालांकि अगर 28 और 25 की उम्र में है तो इन्हें डॉक्टर से जाकर के सलाह जरूर लेनी चाहिए और अलग अलग कारण जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन का है उसे जरूर देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ब्लड प्रेशर को अगर सही ढंग से नियंत्रित कर लिया जाए तो इनमें जो गर्भावस्था के दौरान जो समस्याएं हो सकती हैं, जो कि इनके प्रेगनेंसी को लेकर के, उसकी समस्या को बिल्कुल शून्य तक किया जा सकता है। ज़रूरी ये है कि वो किसी भी दवाई के माध्यम से जो इनको डॉक्टर बताए ये अपने ब्लड प्रेशर को नियर नॉर्मल तक ला सके। नंबर 3, इन्होंने ये पूछा कि ब्लड प्रेशर की वजह से इनके बच्चे में वो समस्या आ सकती है या नहीं आ सकती। हालांकि कुछ हेरिडो फैमिलियल क्लस्टरिंग देखा गया है, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो ब्लड प्रेशर, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो बच्चे को ये बिल्कुल पक्के तौर पर जो है वो ब्लड प्रेशर जल्दी हो जाएगा या फिर कम आयु में हो जाएगा, इस बात की संभावना बिल्कुल न्यून रहती है और यह बात उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि वो किसी भी माध्यम से, जिसमें कि जीवन शैली से शुरुआत होती है और वो ब्लड प्रेशर और बाकी कॉम्प्लिकेशंस को देखकर जो इनके डॉक्टर इनको दवाइयाँ बताएं उनका वो रेगुलरली सेवन करें, और जो टारगेट ब्लड प्रेशर इनके लिए इनके डॉक्टर सेट करें वो रेगुलरली मॉनिटरिंग के द्वारा और दवाइयों के अप्रोप्रिएट डोज के द्वारा उसको वो अचीव करें।
जी, एक और प्रश्न है राजेश दत्त जी का सवाल है डॉक्टर नीतीश। ये कह रहे हैं कि आई टेक जेनरिक 40 टेल्मा इन द मॉर्निंग और उससे इनको लगता है कि लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में स्वेलिंग आ जाती है। दूसरी जो दवा लेते हैं ये एमेल्डोपामिन, उसको लेकर शाम को वो दवा ली जाती है जिससे वो सबसाइड कर जाती है। तो क्या ये दवा का ही प्रभाव हो सकता है जो स्वेलिंग आ रही है? ये जो बता रहे हैं कि ये जेनरिक दवाई दे रहे हैं टेल्मा और उससे उनको लेफ़्ट हैंड में स्वेलिंग आ रही है, जनरली इस दवाई का ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये और कोई कारण हो सकता है जिसके कारण इनको स्वेलिंग आ रही हो। इनको एक बार जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई नियमित तौर से लेना चाहिए। स्वेलिंग के और भी कारण हो सकते हैं और इसके लिए आपको एक बार अपने विशेषज्ञ से जाके संपर्क करना पड़ेगा। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की समस्या के बारे में। किस तरह से अपने बीपी को नियंत्रित रखा जा सकता है, उसके लिए बहुत से सरल और प्रभावशाली उपाय विशेषज्ञों ने बताए हैं। हाइपरटेंशन के विषय में कुछ और जानकारी लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हाइपरटेंशन के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर पीयूष रंजन, डॉक्टर नीतीश नायक, डॉक्टर हिमांशु शेखर महापात्रा और योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी। हमारे विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं। हम रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला प्रश्न डॉक्टर पीयूष आपसे कि अगर बीपी थोड़ा घटता या बढ़ता रहे तो चिंता नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, चिंता नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके अपनी जीवन शैली और जो डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ बताते हैं उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि दवाई खुद से बंद ना करें। राइट। डॉक्टर नीतीश, क्या हाइपरटेंशन की संभावना सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनमें पारिवारिक इतिहास है, यानी घर में किसी को ये समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कोई हेरिडिटरी कॉज अकेला नहीं होता। हम इसे बोलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मतलब आपको जेनेटिक्स से आया, नर्चर मतलब आपने घर में कैसा माहौल है जी। तो ये दोनों चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यदि आपके फादर मदर या किसी और परिवार में किसी और को ब्लड प्रेशर है तो आपको भी जरूर होगा। आप बस अपना ध्यान रखें और खान पीन लाइफस्टाइल से आप उसे ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर महापात्रा, क्या हाइपरटेंशन के लक्षण बहुत ही प्रत्यक्ष होते हैं और आरंभ में ही आने लग जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाइपरटेंशन किडनी डिजीज का साथ साथ ये पता ही नहीं चलता है हाइपरटेंशन है और ना किडनी डिजीज है। इसीलिए जब तक किडनी डैमेज हो जाती है तो पता चलता है, ब्लड प्रेशर जब नापते हैं तो पता चलता है और सिम्टम जब आता है वो लेट में आ जाती है। राइट। सुरक्षित जी, क्या मोटापा या अधिक वजन उच्च रक्तचाप की संभावना को बढ़ाता है? बिल्कुल, इसलिए अपने मोटापे पर ध्यान दें, वजन बिल्कुल ना बढ़ने दें। रोज योग का अभ्यास वजन बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि यदि मोटापा आया तो केवल ब्लड प्रेशर ही नहीं, बाकी बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर का हिस्सा बनने शुरू हो जाएंगी। जी, कौन सी मशीन अपना बीपी नापने के लिए बेहतर है और एक्यूरेट मानी जाए? डॉक्टर पीयूष, देखिए, कोई भी ऐसी कंपनी का मशीन जो क्लिनिकली जो कैलिब्रेटेड हो वो आपके लिए ठीक है। आपकी अपनी ईज ऑफ कंडक्टिव ये की वजह से आप जो नॉर्मल जो डिजिटल जो मशीन जो बाजार में उपलब्ध है वो आप ले सकते हैं। जी, अच्छी क्वालिटी की हो और आसानी से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर नीतीश, बहुत से लोग कहते हैं कि जब बीपी बढ़ा होता है तो व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्या कहना चाहेंगे? जब आपको गुस्सा आया तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा ही रहेगा। तो ब्लड प्रेशर गुस्से के कारण नहीं हो सकता, पर गुस्सा ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। तो जैसे हमने बोला, आप नेगेटिव इमोशंस को अलग रखिए,
आप खुश रहिए और आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। जी डॉक्टर महापात्रा, यदि ऊपर से नमक नहीं लिया जा रहा डाइट में तो कुछ भी खाया जा सकता है और कितनी भी मात्रा में खाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, कुछ भी खाया जाए, अपना वजन भी बढ़ना नहीं चाहिए। अपना वजन बढ़ेगा ये भी एक ब्लड प्रेशर का कारण हो जाती है। नमक तो डेफिनेटली कम करना चाहिए। ऊपर से तो जैसे आपने बताया, मतलब अचार पापड़ चटनी नहीं खाना चाहिए। इसका साथ साथ मतलब कंट्रोल सॉल्ट खाना चाहिए। जी सुरक्षित जी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यदि तनाव नहीं लिया तो काम ठीक से नहीं होंगे, तो बीपी कैसे न बढ़े? एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। वो तनाव जो आपको लक्ष्य तक पहुंचा रहा है, आपके आलस को दूर कर रहा है, आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, वो तनाव नहीं बल्कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप तैयार हो रहे हैं। एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है जो आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी भावनाओं को पूरी तरह से गूंद की तरह डिस्टर्ब कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। वो तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी, और इसीलिए कहा जाता है कि चिंता चिता समान है, एक बिंदु का फर्क है, इसी बिंदु का आपको ख्याल रखना है, यानी तनाव को दूर रखना है। डॉक्टर पीयूष, क्या उच्च रक्तचाप की समस्या सिर्फ पुरुषों में होती है, महिलाओं में बहुत कम खतरा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरुष, इसमें कोई भी जेंडर प्रिडिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। पुरुष और महिलाएं जिनमें ऐसा रिस्क फैक्टर होता है, दोनों में ये हाइपरटेंशन हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है और इससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस भी दोनों में हो सकते हैं। जी डॉक्टर नीतीश, एक ईमेल था हमारे पास, दीपक जी का ईमेल था, उसको चाहेंगे शामिल कर लें कि डॉक्टर के पास जब चेक कराने जाते हैं बीपी, तभी इनका बीपी बढ़ जाता है, यानी डॉक्टर्स को देखकर या वहाँ पर जब जांच होती है अस्पताल में, क्या ऐसा होता है? इसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपको थोड़ा भय रहता है, आप घबराए हुए रहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, पर जब घर में या हम आपको अलग से देखते हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक आता है। तो इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाँ, इसको डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अननेसेसरी दवाई नहीं देनी चाहिए, और इसको यदि जब भी हम इसको सस्पेक्ट करते हैं तो हम उसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लेते हैं। जी डॉक्टर महापात्रा, कॉफ़ी या कैफीन के सेवन से क्या उच्च रक्तचाप की संभावना बढ़ जाती है या बीपी शूट कर सकता है? नहीं, एक्स्ट्रा कॉफ़ी और ज़्यादा कॉफ़ी होने से डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे 10% आपको तेल कम करना है, तो ये डेफिनेटली एक तेल हम चर्चा में डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन तेल डेफिनेटली कम करना चाहिए, इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। जी मोटापा एक बड़ा खतरा है, तो अब जो कहा जा रहा है कि मोटापे को कम कर लीजिए तो काफ़ी सारी समस्याएं दूर रहेंगी। शांत चित्त रहने के लिए इंस्टेंटली क्या उपाय अपनाया जा सकता है, एक वाक्य में डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी? अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर ले आएं और श्वासों को देखें कि श्वास कब अंदर गई और कब बाहर गई। केवल श्वासों पर ध्यान लाते ही आपका मन उसी समय शांत होने लगेगा, और श्वास को यदि आपने गहरापन दे दिया तो वो शांति, जितना भी हलचल क्यों ना हो, आप पाएंगे उसी समय मन एकाग्र होता चला जाएगा। जी डॉक्टर महापात्रा, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, किस तरह से इस जटिलता का सामना किया जा सकता है और कैसे बचाव या इसके खतरे को कम किया जा सकता है? नमक कम खाइए, एक्स्ट्रा नमक मत खाइए, व्यायाम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट 5 दिन, ये ध्यान रखिए, और पानी पीते रहिए और नापते रहिए अपना, चाहे ब्लड प्रेशर है और ना है, लेकिन रेगुलरली नापते रहिए ब्लड प्रेशर, तब आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर पीयूष, आपका संदेश हमारे सभी व्यूअर्स के लिए एक वाक्य में? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जीवन शैली से संबंधित बीमारी, चाहे वो हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज हो, उसके होने का इंतजार ना करें, उसके पहले ही आप अपनी जीवन शैली को दुरुस्त करें, जिसमें बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, और जिसमें कि योगाचार्य ने जो आपको अलग अलग तरह के योग बताए उसका आप पालन करना शुरू कर दें। एक बार अगर आपको हाइपरटेंशन या डायबिटीज हो जाए तो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो इंटरवेंशन है, अच्छी जीवन शैली के साथ साथ आपको दवाइयाँ खाते रहनी पड़ेगी, और ये दवाइयाँ आप खुद ब खुद बंद ना करें। राइट सुरक्षित जी, क्या कहना चाहेंगे, योग कितना लाभकारी हो सकता है इस समस्या से बचाव में और इसको प्रबंधित करने में? केवल इसी समस्या नहीं, शरीर को स्वस्थ रखना हो तो योग करें, मन को स्वस्थ रखना हो तो योग करें, संबंधों में मजबूती चाहिए तो योग करें, आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो योग करें। असलियत में योग जीवन के एक ऐसे आधार स्तंभ की तरह कार्य करेगा कि आपका जीवन संतुलित हो जाएगा। योग का अभ्यास जिसमें कुछ आसन,
प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास रोज करें, योग करें और फिर देखिए आपका जीवन कितना हल्का फुल्का और प्रसन्नता के साथ भर जाएगा। जी डॉक्टर नीतीश, बहुत से लोग कहते हैं कि अल्कोहल या वाइन का सेवन खास तौर पर बीपी की समस्या को दूर रखता है, तो कुछ सरल उपाय अपनाते हैं, दवा नहीं लेना चाहते। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे सभी लोगों को? नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि अल्कोहल आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। अल्कोहल का सेवन करने से आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब गड़बड़ा सकता है और अल्कोहल आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर नीतीश, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर महापात्रा और योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी। विस्तार से न सिर्फ आज हमने विशेषज्ञों से जाना है कि समस्या कितनी बड़ी या कितनी गंभीर है, बल्कि ये भी जाना है कि क्या है उसके समाधान, कैसे प्रभावशाली तरीके से इस समस्या का सामना किया जा सकता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हाइपरटेंशन होने की संभावना है या खतरा है। जीवन शैली में बदलाव एक बेहद सरल उपाय है जो सभी लोग अपना सकते हैं। न सिर्फ कुछ समय योग के लिए देकर, थोड़ा सा आहार परिवर्तन करके, बल्कि तनाव को दूर करके और ऐसी तमाम आदतों को अपने जीवन में शामिल करके जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियों के खतरे को कम करती हैं और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। सतर्कता, सावधानी और साथ ही अपने सेहत का ध्यान रखना आपको स्वास्थ्य की मंजिल तक ले जा सकता है। यदि आपका लक्ष्य स्वास्थ्य प्राप्त करना है, अर्थात स्वस्थ जीवन जीना है, तो उसके लिए कदम आपको उठाना होगा। छोटे छोटे कदम बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में ला सकते हैं और आपको टोटल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। कल जब लौटेंगे तो बात करेंगे जिगर के स्वास्थ्य के बारे में और विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि लिवर हेल्थ को कैसे बेहतर रखा जाए। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।